तो कहानी यह है कि पहली फिल्म की घटनाओं के एक दशक बाद फिल्म की शुरुआत जैक सुली के साथ होती है, जो ओमेटिक्या कबीले के प्रमुख के रूप में अपने विनम्र और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करते हैं और अपनी पत्नी नेत्री के साथ एक परिवार का पालन पोषण करते हैं, जिसमें उनके बेटे नेतायम और लोक और उनकी बेटी शामिल है। टुक उनकी गोद ली हुई बेटी किरी ग्रेस ऑगस्टाइन के कोमाटोज नावी अवतार से पैदा हुई, और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का जो माइल्स क्वारिज का बेटा है, जो पैंड्रा में पैदा हुआ था लेकिन क्रायोस्टेसिस में पृथ्वी पर पहुंचाया नहीं जा सका। जबकि जैक स्पाइडर को एक दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने में सक्षम है, नेत्री उसके मानवीय मूल को देखते हुए उसके प्रति अविश्वास रखता है। हालांकि सभी बच्चे स्पाइडर सहित एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और सामूहिकरण करते हैं, जिसे किरी एक इंसान होते हुए भी प्यार करता है। स्पाइडर अपनी मानवीय विरासत को स्वीकार नहीं करता है और नावी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अधिक झुकाव महसूस करता है। वे एक सामान्य जीवन जीते हैं जब तक कि एक दिन वे रात के आकाश में एक अजीब तारे को नहीं देखते। उनके बहुत निराशा की बात है, वे महसूस करते हैं कि यह एक आर्दीय अंतरिक्ष जहाज है जिसमें मनुष्य इसे उपनिवेश बनाने के लिए पंडोरा लौट रहे हैं, फिर से एक नया मुख्य परिचालन आधार बना रहे हैं। जहाज में आने वाले नए लोगों में कर्नल क्वाच हैं, जिन्हें एक नेवी बॉडी में क्लोन किया गया है और उनकी यादों को उनकी मृत्यु से पहले अपलोड किया गया है। नतीजतन क्वाच जैक के हाथों अपने निधन को याद करने में असमर्थ है, लेकिन केवल अतीत की घटनाओं और जैक को खत्म करने के अपने तामसिक मिशन को याद करने में सक्षम है। आरडीए को फिर से पैंड्रा का शोषण करने से रोकने के लिए जैक आरडीए आपूर्ति लाइनों को कमजोर करने के खिलाफ रणनीतिक गुरिल्ला ऑपरेशन का नेतृत्व करता है। एक ऑपरेशन में लोआक, जो नेतायम की अवज्ञा करता है और खुद को साबित करने के लिए उत्सुक है, युद्ध में जैक की सहायता करने की कोशिश करता है लेकिन घायल हो जाता है। जैक उसे बचाता है और अनुशासित करता है कि वो लापरवाह होकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डाले। उस रात अपने घावों की देखभाल करते हुए नेत्री शांति से जैक को याद दिलाती है कि वो लोआक पर ज्यादा कठोर न हो, जिस पर जैक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक पिता के रूप में अपनी चिंता व्यक्त करता है। इस बीच आरडीए आपूर्ति लाइनों पर प्रतिशोध अधिनियम क्वाच के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है, जो जैक को मारने के लिए एक खोज मिशन शुरू करता है। एक चंचल उद्यम के दौरान स्पाइडर के साथ जैक के बच्चे वर्षावन में गहराई तक खोजबीन करते हैं। उनके बारे में जाने अनजाने क्वाच और उनकी टीम उसी स्थान पर है जहां क्वाच को उसके मानव अवशेष देखने को मिलते हैं। एक चौकस लोग उनकी उपस्थिति को नोटिस करता है और जल्दी से अपने पिता जैक को सूचित करता है, जो स्थिति के प्रति सतर्क है। हालांकि एक झड़प होती है और क्वाच का दस्ता जैक के बच्चों को पकड़ लेता है। जैक और नेत्री समय पर पहुंचते हैं और उनमें से अधिकांश को मुक्त कर देते हैं, लेकिन क्वाच द्वारा स्पाइडर को ले लिया जाता है, जो उसे अपने बेटे के रूप में पहचानता है। जहाज पर सवार आरडी स्पाइडर से जैक के बारे में जबरदस्ती जानकारी निकालने की कोशिश करता है, जो प्रदान करने से इनकार करता है। बदलती रणनीति क्वारिज स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में संबोधित करता है और अपनी तरफ से स्वतंत्रता के बदले नेवी के बारे में और अधिक समझाने के लिए भी। हालांकि असहयोगी और क्वाच के वास्तविक मिशन से अनभिज्ञ स्पाइडर क्वाच को नावी संस्कृति के बारे में सिखाता है। क्वारिज एक इक्रान उड़ने वाले प्राणी को अपने वाहन के रूप में सफलतापूर्वक वश में करने में सक्षम है। अपने ठिकाने के बारे में स्पाइडर के ज्ञान के खतरे को जानते हुए उनकी सुरक्षा के लिए और एक अन्य तबाही से बचने के लिए जैक अनिच्छुक नेत्री और उसके परिवार को खुद को ओमेटिक्या कबीले से निर्वासित करने और मेटकायना के पूर्वी समुद्र तट पर पीछे हटने के लिए मना लेता है, जो एक कोरल रीफ द्वीप है जिसका कबीला और जीवन शैली पैंड्रा के जलीय आवास के अनुकूल है। जैक अपने उत्तराधिकारी को अपना मुख्य पद सौंपता है और अपने परिवार के साथ मेकेना चला जाता है। एक बार पहुंचने के बाद उन्हें कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल द्वारा बधाई दी जाती है, जो शुरू में उन पर संदेह करते हैं। हालांकि जैक उनकी स्थिति के बारे में बताता है और वे रहने और आश्रय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही कुछ आदिवासी जैक और उसके बच्चों को उनकी आनुवंशिक मानवीय विरासत के लिए उपहास करते हैं, लेकिन परिवार उन तरीकों को सीखता है जिनसे चट्टान के लोग उनका सम्मान अर्जित करते हैं। किरी मेटकाइना के जलीय जीवन से रोमांचित है और समुद्र और उसके जीवों के साथ एक आध्यात्मिक बंधन विकसित करता है, जबकि लोआक कबीले प्रमुख टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनाल की बेटी तसिरेया से मित्रता करता है। अपने नए वातावरण के अनुकूल होने के दौरान लोआक का साइरेया के भाई ओनुम के साथ झगड़ा हो जाता है जब वह किरी और उनके मिश्रित मानव वंश के बारे में एक भद्दा मजाक करता है। जैक अपने बेटे को उसके बर्ताव के लिए डांटता है। जैक के आग्रह पर लोआक ओनुम और उसके दोस्तों से माफी मांगने के लिए लौटता है।
हालांकि वे उसे एक खतरनाक समुद्री शिकारी के क्षेत्र में यात्रा करने के लिए लुभाते हैं और बदला लेने के लिए उसे फंसा हुआ छोड़ देते हैं। समुद्री शिकारी लोग पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लो आग को बचाया जाता है और पाइकन, एक टुलकुन, एक बुद्धिमान और शांतिवादी सिटासियन प्रजाति से दोस्ती करता है, जिसे मेटकेना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। मेटकाइना में लौटने पर मुख्य टोनोवारी, जो लोआक पर ओनुम के कार्यों के बारे में जागरूक हो गए थे, पूर्व में लोआक से माफी मांगने के लिए कहते हैं। हालांकि लोआक खुद पर दोष लेता है, ओनुम की दोस्ती को जीतता है। उन्हें यह भी बताया गया है कि पेयाकन उनकी प्रजातियों में से एक बहिष्कृत है। इस बीच ट्री ऑफ सोल्स की एक शाखा की यात्रा पर किरी अपनी मां से मिलने के लिए इसके साथ जुड़ती है, लेकिन एक हिंसक दौरे से पीड़ित होती है। वो रोनल द्वारा चंगा हो गया है, लेकिन जब जैक नॉर्म स्पेलमैन और मैक्स पटेल को मदद के लिए बुलाता है, तो क्वाच उन्हें द्वीप समूह तक ट्रैक करने में सक्षम होता है जहां चट्टान लोग रहते हैं। स्पाइडर को अपने साथ लाकर वो एक व्हेलिंग जहाज को कमांड करता है, जो एंटी एजन उपचार बनाने के लिए उनके मस्तिष्क के एंजाइमों को काटने के लिए टुलकुन का शिकार कर रहा है। जैक के स्थान के बारे में क्वाच स्वदेशी जनजातियों से क्रूरता से सवाल करना शुरू कर देता है। असफल होने पर वह व्हेल चालक दल को आदेश देता है कि जैक को बाहर निकालने के लिए टुलकुन को मनमाने ढंग से मार डाले। लो आक मानसिक रूप से पेयाकन से जुड़ता है और सीखता है कि तुलकुन को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह अपनी प्रजाति के तरीकों के खिलाफ गया था और उन वेलरों पर हमला किया था जिन्होंने अपनी मां को मार डाला था। जब मेटकाइना को टुलकुन वध के बारे में पता चलता है, तो लोआक पेयाकन को चेतावनी देने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद उसके भाई बहन तसिरेया और ओनुंग आते हैं। वे पाइकन को वेलर्स द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं और लोआक, किरी और टुक को क्वाच द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपने बच्चों को खतरे में देखकर जैक, नेत्री और मेटकाइना मनुष्यों का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। क्वाच जैक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अपने आत्मा भाई को संकट में देखकर पाइकन ने वेलर्स पर हमला किया, जिससे लड़ाई शुरू हो गई, जिससे अधिकांश चालक दल मारे गए और जहाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा, जिससे वह डूब गया। नेतायम ने लोआक और स्पाइडर को बचाया, लेकिन घातक रूप से गोली मार दी गई। जैक क्वारिज का सामना करता है, जो किरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। जब नेत्री स्पाइडर के साथ ऐसा ही करता है, तो क्वाच पहले तो अपने बेटे को मना कर देता है, लेकिन जब नेत्री स्पाइडर को छाती पर काटता है तो वह रुक जाता है। जैक, क्वारिज, नेत्री और टुक डूबते जहाज के अंदर फंस जाते हैं। जैक बेहोशी में क्वाच का गला घोंट देता है और लोआक और पाइकन द्वारा बचाया जाता है, और किरी समुद्री जीवों को नेत्री और टुक को बचाने में मदद करने के लिए बुलाता है। स्पाइडर क्वाच को ढूंढता है और बचाता है, लेकिन नावी के प्रति उसकी क्रूरता के कारण उसे छोड़ देता है और जैक के परिवार को उसके पिता होने और एक अच्छा इंसान बनने के लिए मारने का लक्ष्य रखता है, जिससे वो जैक के परिवार में वापस आ जाता है। नेतायम के अंतिम संस्कार के बाद जैक और उसका परिवार मेटकाइना के साथ स्थायी रूप से रहने का फैसला करता है।